Hello beautiful people, welcome back to my channel Purnima Love Infinity and welcome back to another episode of Saturday Story Time। तो गाइज आज की वीडियो में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरा ये जो मेकअप लुक है वो पसंद आ रहा है तो जल्द ही मैं अपने चैनल पे जो है इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों को ये लुक अच्छी लग रही है और अगर आप लोग सिमिलर लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये लुक कैसा है। तो ये होल जो मेकअप लुक है बहुत ही सिंपल है। जो आईज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है इस लुक में वो मैं आप लोगों को जो है ट्यूटोरियल में डिटेल्स में मैंने बताया है, तो आप लोग देख के आसानी से ये आई लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हो गई मेकअप की बातें, तो अब चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ और आइए बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो गाइज़ आज की जो स्टोरी है वो मुझे एक्चुअली में ये स्टोरी नहीं है, ये इंसिडेंट्स हैं, दो इंसिडेंट्स हैं जो मेरे मेड के साथ में हुई है। हमारे घर में जो मेड आंटी आती हैं काम करने के लिए तो उन्होंने हमें ये जो दो इंसिडेंट्स के बारे में बताया है जो उनके साथ में ही हुआ था। ओके तो एक बार ऐसा हुआ कि इनकी ही फैमिली में, एक्चुअली ये पूरी इनकी बस्ती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे इनके अपने फैमिली के लोग ही बहुत सारे आसपास में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो वो किसी और घर में हुई थी, अगल बगल के किसी घर में। तो इनके घर के जितने भी सारे लोग थे वो सारे लोग जो है वहाँ पे उस घर में चले गए थे क्योंकि इनमें कुछ ऐसा रिचुअल है कि मतलब अगर शाम के टाइम में या रात के टाइम में किसी की डेथ हो जाती है तो रात भर जो है उनको रखा जाता है रात में, क्योंकि जलाया नहीं जाता है बॉडी को। तो वो लोग क्या करते हैं, रात भर वहीं पे दिया जला के उस बॉडी को रखा जाता है और उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं ये लोग। सारे लोग जितने भी होते हैं घर के और अगल बगल के सारे लोग वहाँ पर बैठ के रात भर भजन कीर्तन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो घर से एकदम बगल में नहीं था वो घर, तो थोड़ी दूर में था, तो सारे लोग इनके घर से वहाँ पर चले गए थे। बस इनके घर में ये अकेली थी और बगल वाले घर में इनकी ही कोई रिलेटिव या कोई पड़ोसी थी, तो उनके घर में वो औरत थी। ये दो जन ही थे वहाँ पर। तो ऐसा हुआ कि थोड़ी सी देर हो गई थी। ठीक है, रात में वो लोग सोए नहीं थे उस रात को। तो बहुत देर में जब वो ऐसे ही बैठी हुई थी और बात कर रही थी उनकी बगल वाली औरत से अपने घर पे ही, तो उन्होंने अचानक से उनको ऐसा लगा, और इनके ना दरवाज़ा नहीं था इनके घर पे पहले। ठीक है, अभी तो इन्होंने लगा लिया है बट उस टाइम पे इनका दरवाज़ा नहीं था। ये बस रात को ना कुछ ऐसे ही रख लेते थे ताकि जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो अंदर ना आए, ऐसे ही कुछ दरवाजे के पास में रख देते थे। ठीक है, लकड़ी वकड़ी का कोई चीज़। तो ऐसा था इनका। तो क्या हुआ, क्योंकि दरवाज़ा नहीं था और कुछ भी वहाँ पे रखा नहीं गया था, तो जब ये लोग अंदर में बैठ के बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, अचानक से इनको ना लगा कि दरवाजे के पास कोई है। ठीक है, तो इन्होंने साइड से देखा कि दरवाजे के पास में कोई है। एक्चुअली उनको लगा कि कोई इंसान है। तो जैसे ही ये पलटी दरवाजे की तरफ तो इन्होंने देखा कि दरवाजे के पास से ना कोई रेंगते हुए, रेंगते भी नहीं, एक्चुअली जैसे हम बैठ के घसीट के अगर हम मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं या बगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए कैसा होगा। ये चल के नहीं जा रहा था। ये एक्चुअली जो अभी मैं बता रही हूँ ना वो एक इंसान, मतलब मेल स्पिरिट था। ठीक है, जो फीमेल स्पिरिट की बात मैं करने वाली हूँ वो बाद में होगा। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई आदमी ना यूँ करके देख रहा है दरवाजे के पास से। उनको जैसे ही लगा कि कोई झांक के देख रहा है तो इन्होंने उसकी तरफ देखा कि इतनी रात में कौन झांक के देख सकता है, हो सकता है कि कोई चोर वगैरह हो। तो इन्होंने जब उसकी तरफ देखा ना तो यूँ करके वो छुप गया। ठीक है, तो साइड हो गया था वो। और उसके बाद में ना ये थोड़ा सा डर गई और ये एकदम चुप हो गई। फिर उसके बाद में ना ये एक टक करके देख रही थी उसी दरवाजे की तरफ। ठीक है, तो फिर वो देखती है कि घसीटते हुए वो आता है और यूं करके देखता है दरवाजे के पास में। ठीक है,
और जैसे ही, आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही इसने वो बगल वाली औरत को बोला और ये लोग वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिए कि चोर है, ठीक है। बट ये चोर एक्चुअल में नहीं था, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ये कोई इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी शक्ल कह लीजिए या उसके देखने का तरीका कह लीजिए, ये बहुत ही डरावना सा था और ये बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं था। तो जैसे ही उस दूसरी औरत ने देखा दरवाजे की तरफ कि हाँ सच में वहाँ पे कोई है, और ये दोनों झट से उठ के भागे देखने के लिए कि कौन है क्या है। तो इतने में ही इन्होंने देखा कि वो जो कोई था ना, तो वो एक तो बहुत डरावना था और ऊपर से वो ना यूँ बैठ के रिंग के इस तरह से ना घसीटते हुए, अपने बम को जो है घसीटते हुए वो बहुत स्पीड में जा रहा था। और थोड़ा आगे जाके ना वो एकदम गायब हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इंसान नहीं था, ये एक भूत ही था, लाइक आत्मा ही थी। और ये उस बस्ती से ना पहले हो सकता है, क्योंकि ना ये एरिया जो भी है, ये अभी यहाँ पे क्वार्टर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे घर बन गए हैं। बहुत पहले ना ये खाली मैदान हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा भी सुनने को आया है कि यहाँ पे बहुत लोगों का जैसे चोरी डकैती होती थी, लोगों को मार दिया जाता था तो यहीं पे फेंक दिया जाता था, इस तरह की चीज़ें होती थी, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत पहले की बात है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई होगा जिसके साथ जो मतलब इस तरह से दिखता है सबको। तो यही सेम जो स्पिरिट है, ये एक और मौसी को दिखा था जो हमारे घर में पहले काम किया करती थी। अभी तो वो फ़िलहाल हमारे घर में काम नहीं करती, बट फिर भी जब भी उनका मन करता है हमसे मिलने का, हमें देखने का, तो वो आ जाती हैं हमारे घर पे। तो अभी भी हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं और हमारे घर में उनका आना जाना लगा है। तो क्या है ना कि उन्होंने भी हमें बताया एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ में हुआ था। और ये जो स्पिरिट है, इसको ये लोग कहते हैं लूली भूत, ठीक है। अगर आप अगर आप यहाँ कहीं बंगाल, उड़ीसा या बिहार इस साइड में कहीं पे रहते हैं ना, तो आप लोगों ने शायद ये नाम पहले सुना होगा। लूली भूत वो होता है जो मतलब चल के या दौड़ के या हवा की तरह आके नहीं, ये मतलब घसीटता हुआ जाता है, ठीक है। ये यूँ बैठ के ना घसीटता हुआ बहुत स्पीड में जाता है ये। और इस तरह से ही दिखता है ये, जब भी किसी को दिखता है तो इसी तरह से दिखता है। तो ये था पहला इंसिडेंट जो फिर इन लोगों ने ना जैसे ही देखा कि वो इतनी स्पीड में गया घसीटते हुए और अचानक थोड़ी दूर जाके गायब हो गया, जबकि लाइटिंग थी, क्योंकि सारे घर के लोग जगे हुए थे तो लाइटिंग अच्छी खासी थी वहाँ पर, सबके घर की लाइटें जल रही थी। तो इन्होंने देखा कि ये अचानक से गायब हो गया है, तो इंसान तो गायब होगा नहीं, हाँ। तो इनको तब जाके यकीन हुआ कि ओके ये वही चीज़ है जो मतलब वहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट है जो उन्होंने मुझे बताया था। देन अगर सेकंड इंसिडेंट की बात करें तो एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो मेड आंटी हैं वो हमारे घर के पास में ही एक बस्ती में रहती हैं। बस्ती का मतलब है जो वहाँ जहाँ पे उनके ही कास्ट के सारे लोग रहते हैं और वहीं से सारी मेड्स जो हैं सबके घर में जाती हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो वो अलग वो लोग रहते हैं। ये तो हम गवर्नमेंट की कॉलोनी में रहते हैं, तो वो लोग जो प्राइवेट एरिया है वहाँ पर उनकी बस्ती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहीं से 1 साल पहले मेरे पास कुछ बच्चे आया करते थे ट्यूशन्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनमें से ही एक बच्चे ने मुझे बताया था, जो कि बच्चा भी नहीं था, वो 9th स्टैंडर्ड में था, और उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे इस तरह से एक घर है जहाँ पे एक औरत अक्सर दिखा करती है सब लोगों को, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, ठीक है। तो मैंने जब ये सब सुना उसके मुँह से तो मुझे लगा कि भाई बच्चे हैं, या तो ऐसे ही बना के बोल रहे होंगे या फिर किसी की सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने विश्वास कर लिया होगा। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं और किसी एक बस्ती के अंदर में इस तरह से कुछ होगा मुझे नहीं लगा था उस वक्त। बट रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे जो है हमारी मेड आंटी ने इस बारे में बताया फिर से, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आज। एक जो औरत है प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में ही उसकी जो है डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो वही औरत जो है अब आत्मा बन के घूमती है वहाँ पर और अक्सर लोगों को दिखाई देती है।
उनका भी स्पिरिट जो है वहाँ पर घूमता है, जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी बताया था मुझे पहले, और फिर अभी इन्होंने भी बताया है, और जिस मौसी की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। तो मेरी मेट के साथ में, वो आंटी के साथ में ऐसा हुआ कि एक दिन ना वो अपने घर के पास में उनका क्या है ना, देखिए वो बस्ती में रहते हैं ना, तो अभी जो है वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बन गई हैं, पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और पहले का मतलब ये नहीं है कि ये मैं कई सालों पहले की बात कर रही हूँ, ये अभी कुछ 5-6 साल या 10 साल पहले तक की ही बात है, ठीक है। तभी वहाँ पे क्या है ना कि इंडिविजुअल जो सबके घर के बाथरूम्स होते हैं या टॉयलेट्स होते हैं वो नहीं थी, ठीक है। एक पब्लिक टॉयलेट हुआ करता था उनके लिए, वहाँ पर वो लोग जाते थे, या फिर वो मैदान वगैरह में ही जाया करते थे, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ ना कि ये जो है, अब रात में, दिन में तो चले जाते थे और शाम तक भी वो लोग चले जाते थे। अगर आधी रात को किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो, टॉयलेट ही जाना हो, तो वो लोग क्या है ना अपने घर के आसपास में ही जो नाला वाला है उसमें ही कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अंधेरा होता है ना, रात में ऐसे कोई जगह हुआ होता नहीं है, तो वो लोग देख के कोई नहीं रहता है तो वहीं पे वो लोग कर लेते थे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि रात में कौन इतना मैदान वगैरह जाएगा। तो ऐसा ही एक दिन हुआ जब हमारी जो मेड आंटी हैं उनको ना रात में एक्चुअली उन्होंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, वो एक्चुअली बहुत देर जाती हैं अपने घर, और जाने के बाद में खाना वाना वगैरह खा लिया उन्होंने, और वो काफ़ी देर तक जग रही थी, उनको ना नींद नहीं आ रही थी, तो वो काफ़ी देर तक जगी हुई थी। और फाइनली उनको बाथरूम जाना था, तो उन्होंने सोचा कि कौन जाएगा मैदान अभी इतनी रात में, तो घर के पास में ही कर लेते हैं। तो उनके घर के आसपास में ही एक नाला है बड़ा वाला, तो वहाँ पे वो जो है टॉयलेट करने गई, ठीक है। तो पहले जब वो बाहर निकली ना, तो उनको एक अचानक से एक साया सा लगा, ठीक है। उनको एक लगा कि कुछ साया है वगैरह, तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने सोचा नहीं था ना कि अचानक से ऐसा कुछ दिख जाएगा, तो अपने घर के आसपास लोग रोज़ आते जाते हैं ही, तो कौन सोचता है कि अचानक से ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब उन्होंने वो साया देखा, तो साया इन द सेंस जस्ट एक वो झलक सी लगी उनको, तो उनको लगा कि नॉर्मल सा वहम होगा शायद, तो वो नॉर्मल निकल गई घर से बाहर और वो अपना काम करने लगी। और ऐसा हुआ ना कि उनको दूर में एक औरत दिखाई दी जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी, और उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनका पेट निकला हुआ था, और ये औरत अनजान थी, ठीक है। अब ऐसा है कि जो लोग बस्ती वगैरह में रहते हैं या किसी भी एरिया में रहते हैं, तो एटलीस्ट अगल बगल के लोगों को तो वो पहचानते ही है ना, और स्पेशली बस्ती में तो ऐसा होता है ना कि हर एक घर के इंसान को लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बाहर से आता भी है ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा इसके घर में बाहर से आए हैं। तो ऐसे ही जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि पूरे गांव की खबर होती है सबको, तो यहाँ बस्ती का भी वैसा ही है कि सबके घर के लोग जो भी है ना उनके पहचान के ही होते हैं। और ऐसा नहीं होता ना कि वहाँ पर घर शिफ्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कई सालों से वो लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो उनको पता रहता है कि किसके घर में कौन है क्या है। तो अब ये औरत जो इनको दिखी ना, ये टॉयलेट कर रही थी और इनको वो औरत दिखती है बहुत दूर से कि एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कलर की साड़ी उसने पहन रखी है, पूरे बाल वाल खुले हैं और इनका पेट निकला हुआ है, ठीक है, प्रेग्नेंट है मतलब। तो इसने जब देखा तो इनको लगा कि मतलब इन्होंने जब देखा तो इनको लगा कि ये औरत कौन है, मतलब इसको तो मैं पहचानती नहीं हूँ, और ये इस बस्ती की तो लग नहीं रही इतनी रात को, और इस तरह की साड़ी पहन के बाल खोल के ये क्या कर रही है यहाँ पर, और वो भी प्रेग्नेंट है, देखो कैसे घूम रही है बाहर में, इसको आना नहीं चाहिए रात के टाइम में, ऐसा ही वो सोच रही थी, ठीक है। उसके मन में कुछ आया भी नहीं गलत, और उसने फिर सोचा कि चलो रहने दो, अपने को क्या करना है। फिर वो अपना उन्होंने टॉयलेट करने के बाद में वो उठ गई, और इतने में लाइक विद इन सेकेंड्स की ही बात होगी या विद इन मिनट्स की बात होगी, क्योंकि कितना टाइम लगाता है कोई यार सुसु करने में, मतलब जो भी है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने टॉयलेट कर दिया तो वो उठ गई, और उठने के बाद में अपने घर की तरफ आने लगे ना, तो वो औरत जो इतनी दूर में थी वो एकदम उनके पास आ गई, और उन्होंने इतना ज़ोर का उसको मारा कि वो एकदम जो मतलब हमारी जो मेड आंटी है ना, वो एकदम से गिर के अपने घर के एकदम जो वो होता है ना चौखट होती है ना घर की,
वो चौखट के पास में जाके वो गिर गई। अच्छा हुआ कि उनको चोट वोट बहुत ज़्यादा नहीं आई, बट वो इतना डर गई थी कि जब उस औरत ने उसको इस तरह से गिरा दिया तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और एकदम उनका जैसे मानो कि एकदम मुंह ही बंद हो गया था, ना हाथ पैर चल रहे थे ना कुछ। एकदम वो मुंह उनका मतलब वो चिल्ला नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनके मुंह से ना एक चीख सी निकल रही थी, जो ऐसे आवाज़ होता है ना जब कोई इस तरह की हवा जब मुँह दबा देती है, ज़बान पकड़ के रख लेती है, बोलने नहीं देती है, तब जिस तरह से आदमी आवाज़ करता है ना, तो वैसे ही इसके मुंह से भी ना चीख निकल रही थी। ठीक है, जैसे ही घर वालों ने सुना तो वो एकदम झट से उठ के आए और इसको देख रहे हैं कि ये गिरी हुई है। तो वो लोग आए और आने के बाद में इनको उठाया और पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई। और इनकी तो मतलब इनकी ज़ुबान से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। फिर इनको जब उन्होंने उठाया, फिर घर के अंदर लेके गए, फिर उन्होंने थोड़ा उनको बैठाया, आराम से पानी वानी पिलाया। तो थोड़ी देर के बाद जब ये नॉर्मल हुई ना, उसके बाद में इन्होंने बताया सबको कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है उनके साथ में। और ये चीज़ें नींद में नहीं हुई थी, ना वो पहली वाली चीज़ ना सेकंड वाली चीज़। जो हमारी मेड आंटी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, लाइक रियल में उन्होंने देखा है उस चीज़ को। वैसे मैं जब बोल रही हूँ तो हो सकता है कि आप लोगों को इतना डरावना ना लगे, बट सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मतलब किसी का सच में इस तरह की चीज़ के साथ में सामना हो जाता है ना, तो और स्पेशली यार मतलब चेहरा तो नहीं दिखना चाहिए यार, जब चेहरा दिख जाता है ना तो बहुत ही डरावना लगता है ये सब कुछ। और मैं बोल सकती हूँ ये सब सच है, और मैं समझ सकती हूँ एंड मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि वो इस तरह से इतना भी झूठ नहीं बोलती हैं इन सब चीज़ों को लेके। और कोई क्यों बोलेगा। और एक ही चीज़ ना, यही सेम चीज़ ना बहुत लोगों को दिखी है वहाँ पर, और उस बस्ती के बहुत सारे लोगों को दिखी है और अभी भी दिखती है कभी कभी। ठीक है, अब क्योंकि इतने सारे लोगों ने एक ही चीज़ देखी है, लाइक दोनों ही जो स्पिरिट्स की बात मैंने करी ना, दोनों ही स्पिरिट्स को लोगों ने वहाँ पर देखा है, अभी भी दिखते हैं। इसमें से जो वो औरत है वो अभी भी दिखती है, बाकी वो जो लूली की बात कर रही थी वो नहीं दिखता है शायद। और इनका भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ना, जिनकी डेथ हो जाती है और वो स्पिरिट बन जाती हैं या आत्मा बन जाती हैं, तो इनका भी कुछ नाम बताया था उन्होंने, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनको क्या बोला जाता है। और तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हुए हैं और अभी भी होती हैं। मैं इन चीज़ों को मानती हूँ और विश्वास करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे घर पे भी मेरे पापा के साथ में, मेरे मम्मी के साथ में, मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं कभी ना कभी। और इससे भी डरावनी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों को आगे अपने वीडियोज़ में बताती रहूँगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको टाइमली मिलती रहे। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।